आइए हम सब अब इस समय परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को करेंगे। अगर कोई नए भाई बहन बैठे होंगे, नए साधक बैठे होंगे तो उनके लिए क्रिया बतला दी जाएगी। पर एक बात हम सब हमेशा सुनते हैं कि गुरु दर्शन के लिए हफ्ते में या दिन में या 3 महीने में या साल में एक बार जरूर कर लेना चाहिए। वास्तव में ये गुरु दर्शन कहलाता क्या है? गुरु दर्शन कहलाता है कि उनके किसी एक बात को हम अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। कर तो हम सकते नहीं, हमारे पास शक्ति है नहीं, पर जब तक हमारी साधना उस स्थिति तक नहीं पहुंच जाती है जहां पर हम समर्पण योग में या दृष्टा योग में या निष्काम कर्म योग में चले जाएं, तब तक हम तो कर्म करते ही हैं। और कर्म जब तक विचार हमारा ऐसा नहीं होगा कि हम उस अध्यात्म पथ पर चलें, तब तक हम कुछ करेंगे नहीं। और कुछ करेंगे नहीं, इच्छा होगी नहीं, तो परमात्मा पूरा करेगा कैसे? तो समर्थ गुरु रूपी परमात्मा कम से कम हमारे अंदर जब तक कोई इच्छा नहीं होगी वो शक्ति प्रदान नहीं करते हैं। तो कम से कम वैसे तो कम से कम 4 साल में ऐसे हमें भंडारों से चीज ले लेना चाहिए कि हर भंडारे से, जैसे मथुरा हुआ, जयपुर हुआ, टुंडला हुआ, गुरु पूर्णिमा का हुआ, कम से कम हर भंडारे से अगर हम एक चीज ऐसा जीवन में पकड़ ले जिसे हम उतारने की कोशिश करें, और वो ऐसी चीज पकड़ें जो सबसे आसान हमें लगे, ताकि हम उसे जीवन पर्यंत करने की कोशिश कर सकें। सफल होना न सफल होना वो समर्थ गुरु के हाथ में है। अगर वो 4 भी नहीं हो सकती है तो कम से कम हर साल एक तो ऐसी बातें हमें जरूर भंडारों से शिक्षा ले लेनी चाहिए कि हमें इसे जीवन में उतारना है। क्योंकि भंडारों में गुरु महाराज की ही तो बात होती है, उनके ही गुणों की चर्चा होती है। तो हम किसी एक गुण को अगर अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, निश्चित माने हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इस साल मेरे लिए भी एक चीज मैं हर साल ऐसा कोशिश करता हूं कि कम से कम एक चीज तो मैं भी ऐसा कोशिश करूं। तो इस साल का जो हमारा टेक था, आपके लिए भी, आप सबों के लिए भी हम इस बार शेयर कर दे रहे हैं। जनरली ये अंतर में ही रखना चाहिए, बाहर ओपन हो जाने से उसकी शक्ति कम हो जाती है। मुझे भाई साहब ने इस बार भंडारे में एक बात बहुत अच्छी कही, जो यूएस का भंडारा हुआ गुरु पूर्णिमा का, मौन की बातें। और जैसा हम सब जानते हैं, हर चीज में स्थूल सूक्ष्म और सूक्ष्मतर होते चला जाता है। उसी प्रकार यह जो मौन जो है, वैसे तो वाणी का संयम, खाने का संयम, सब चीज उन्होंने बताया ही, पर वो उतना अगर नहीं हो सके तो एक चीज हमें निश्चित तौर पर करने की कोशिश करनी चाहिए, अंतर मन का मौन। क्योंकि सारे संयम हो जाएं, सारे हम सब जगह मौन हो जाए, पर अगर अंतर मन में अगर हम संयमी नहीं है, अंतर मन में अगर हम मौन नहीं है, तो वास्तव में आध्यात्मिक साधना में उन्नति उतनी नहीं हो सकेगी जितनी होनी चाहिए। आप सब देखते ही हैं, जो डैम होता है, अगर डैम में अगर कई छेद हो जाए, चारों तरफ से पानी निकलता चला जाए, तो डैम कोई कार्य कर ही नहीं सकता, बिजली का उत्पादन नहीं कर सकता। उसी प्रकार हमें जो परम पूज्य गुरु महाराज की साधना करने से जो शक्तियां प्राप्त होती है, उसे हम संयम और मौन के द्वारा ही संग्रहित कर सकते हैं। और जब हम संग्रहित करेंगे तो इतना ताकतवर हो जाता है जिसको शब्दों में कहना नामुमकिन है। मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसी परम पूज्य गुरु महाराज की यह साधना है। तो इस मौन को, इस संयम को अगर आपको भी सही लगता है तो आप अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। अंतर मन में जितना मौन रहेंगे, जैसे ध्यान के वक्त देखिए, हम कहते हैं कि ध्यान नहीं लगता है, क्योंकि हमारा अंतर मन मौन ही नहीं हो पाता है। तो जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, उसकी प्रार्थना नहीं करेंगे गुरु से,
तब तक वो संभव ही नहीं होगा, क्योंकि उसकी शक्ति हमें मिलेगी नहीं, और जब तक शक्ति नहीं मिलेगी हम कर नहीं सकेंगे। आइए हम सब उसी साधना को करने के लिए इस समय बैठे हैं, जिससे उन सारी शक्तियां प्राप्त होती है अगर हमारे अंतर्मन में वास्तव में इच्छा है, बलवती इच्छा है। इस साधन को करने के लिए हम सब एक ऐसे सुखद आसन में बैठते हैं जिसमें जहां तक हो सके बगैर हिले डुले करीब 35 मिनट तक बैठे रह सके। इस साधन को करने के लिए जहां तक हो सके हमें पूर्ण श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ बैठना होता है कि हम साक्षात परमात्मा के समक्ष बैठे हैं जो प्रकाश स्वरूप है। सत्संग की 2 प्रार्थनाएं भी होती हैं। अगर आपको पता है, आप बोलना चाहें तो प्रेम पूर्वक मधुर स्वर में परम पूज्य गुरु महाराज को निवेदन करें, नहीं तो शुरू से ही ध्यान की क्रिया में लग जाएं। ध्यान का क्षेत्र हमारा हृदय क्षेत्र होता है।